नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार ईवीएस बाई नागेंद्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है और वो है टॉपिक भूकंप, जिसे हम बोलते हैं आपका अर्थक्वेक। भूकंप का जो शाब्दिक अर्थ होता है उस पर भी हम बात करेंगे थोड़ा। तो भूकंप आने के कारण भी बताएंगे आपको। तो भूकंप जिसे हम बोलते हैं पृथ्वी का कांपना। भू मीन्स आपका क्या आ जाएगा, सिंपल सा पृथ्वी, और कंपन मीन्स क्या आ जाएगा, कांपना या वाइब्रेट करना आपका। तो यही आपका क्या कहलाएगा, भूकंप कहलाएगा। आपका पृथ्वी में जो भी कंपन हो रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, भूकंप कहेंगे आपका। उसी को हम बोलेंगे क्या, सिंपल सा आपका भूकंप कहेंगे। तो यहाँ से आपको सिंपल सा मैं बताना चाहता हूँ ये कि अगर हम बात करते हैं सिंपल सा भूकंप का जो अध्ययन करते हैं, किस में करते हैं आपका, तो अध्ययन अगर बात करता है तो हम अध्ययन करते हैं आपका सिस्मोलॉजी में आपका करते हैं। अगर बात करता है भूकंप का मापन किस में करते हैं आपका, तो मापन करते हैं हम किस में आपका, सिस्मोग्राफ में। अगर हमसे पूछता है सिंपल सा अंकन किस में करते हैं, यानी काउंटेबल मेजरमेंट जो स्केल है आपका कौन सा है, तो काउंट किस में करते हैं, तो हम करते हैं आपका रिक्टर स्केल में। रिएक्टर नहीं होगा, क्या होगा, रिक्टर स्केल। अगर आपका ऑप्शन रिक्टर स्केल है तो बहुत ही अच्छा है, वरना आपको सिंपल सा दे देगा रिचर्ड स्केल। अगर रिचर्ड स्केल भी ऑप्शन नहीं देता है तो आपको दे देगा मार्केली स्केल। अगर मार्केली स्केल भी नहीं देगा तो दे देगा आपका रोसीफेरल स्केल। रोसीफेरल स्केल। तो ये चारों स्केल आपको याद रखने हैं। बट अगर आपसे पूछता है बेसिक एंड स्टैंडर्ड स्केल कौन सा है, तो जो स्टैंडर्ड स्केल है जिसे बोलते हैं मानक स्केल आपका, तो मानक स्केल अगर बात करते हैं तो सिंपल सा आ जाएगा रिक्टर स्केल। इसके बारे में पढ़ाएंगे, खानों की संख्या भी आपको बताएंगे। तो यहाँ से आप ये तीनों चीजें याद रखेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है काउसेस ऑफ अर्थक्वेक, जिसे हम बोलते हैं भूकंप आने के कारण क्या हैं। तो भूकंप आने के देखो कारण आपके सिंपल से आपके प्राकृतिक भी हैं और आपके कृत्रिम भी हैं। अगर हम प्राकृतिक कारणों की बात करते हैं कि प्राकृतिक कारण कौन से हैं आपके हैं, और कृत्रिम कारण कौन से हैं आपके। कृत्रिम को हम बोल देते हैं मैन मेड भी या आर्टिफिशियल। तो प्राकृतिक कारण में सबसे पहला जो कारण हो जाएगा सिंपल सा, और हो जाएगा जिसे बोलते हैं हमारा प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक हो जाएगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्लेट विवर्तन। दूसरा कारण हो जाएगा आपका वोल्केनो इरप्शन। वोल्केनो इरप्शन जिसे हम बोलते हैं आपका सिंपल सा आपका ज्वालामुखी विस्फोट या ज्वालामुखी उद्गार। तीसरा कारण हमारा हो जाएगा, यहां से अगर हम बात करते हैं तो सुरंग का निर्माण करना। जितने भी आपकी सुरंग बनाई जाती हैं तो आपका ये भी हो जाएगा, या आप लिख सकते हो यहां पर आपका सिंपल सा एस्टेरॉइड भी, यानी अगर उल्का पिंड भी गिरता है तब भी आपका क्या है, भूकंप। भाई पृथ्वी का जो क्रस्ट है, पृथ्वी पे जो लेयर है आपकी वो टूटेंगी तब भी आपका भूकंप आएगा, ठीक है, उल्का पिंड द्वारा। इसके बाद आप कहेंगे आपका सिंपल सा ओशनिक वाटर प्रेशर के द्वारा।
ओशनिक वाटर प्रेशर के द्वारा, वाटर प्रेशर के द्वारा, जिसे हिंदी में बोलेंगे आपका सिंपल सा महासागरीय जल दबाव या जल दाब के कारण आपका। तो ये मुख्यतः आप याद रखेंगे 4 पॉइंट, किससे आपका, जो प्राकृतिक से आपकी है, और इसी में आपका कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो जैसे हिमालय में कोई भी प्लेट आपकी अगर खिसक रही है तो किसके कारण आपकी शिफ्ट हो रही हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक के कारण। अगर हम बात करते हैं यहीं से आपका कृत्रिम की, तो कृत्रिम में अगर हमसे बात करता है तो कृत्रिम कारण देखते हैं आपके कौन कौन से हैं। कृत्रिम कारण में अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा भाई, अगर नदियों पे बांध बनाया गया है कोई भी, तो भी आपका भूकंप आने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। कलर थोड़ा चेंज करते हैं, देखिए ये भी आपका कलर थोड़ा डार्क हो रहा है, ब्लैक की चलो लेते हैं। तो नदियों पर बनाए गए जो डैम हैं आपके, या नदियों पर बनाए गए कुछ क्या हैं आपके बांध हैं, तो उन पे भी हम वर्क करेंगे आपका थोड़ा। देखिए तो आ जाता है कि नदियों पर जो बांध बनाए गए हैं आपके, नदियों पर बांध बनाने से भी अगर प्लेटें आपकी खिसकती हैं, प्लेटें मूवमेंट करती हैं, तब भी आपका भूकंप आता है। कृत्रिम में आपका हो जाएगा सुरंग भी तो आपके मानव बनाते हैं, तो जितनी भी आपके टनल वगैरह हैं या सुरंग को बनाने में प्रयोग करते हैं हम, किसका, आपका कृत्रिम कारण भी आ जाएगा आपका। तो मशीनरी का जो प्रयोग करते हैं, तो सुरंग बनाने में जब पत्थर तोड़े जाते हैं तब भी धन आपका क्या होगा, भूकंप आएगा। फिर आ जाता है आपका परमाणु बम, फिर आ जाता है आपका हाइड्रोजन बम या परमाणु बम, एटम बम। अगर कहीं भी एक्सप्लॉइट किया जाता है, कहीं भी विस्फोट किया जाता है, तब भी उस क्षेत्र में आपका भूकंप आएगा आपका। आगे और भी लिख सकते हैं, खदानों में जो माइनिंग की जाती है आपकी, खदानों में जो मीथेन के विस्फोट किए जाते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे खदानों में होने वाले विस्फोटक या विस्फोट। तो खदानों में होने वाले विस्फोट, जो माइनिंग की जाती है, कोल माइनिंग वगैरह, तो उनमें भी आपका विस्फोट होता है। किसके कारण होता है आपका, तो कृत्रिम कारण के ही होता है आपका। तो यहाँ से ये भी थोड़ा याद रखेंगे, कृत्रिम कारण में आपका। देखिए तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। आपका क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल्स, यानी जिसे बोलते हैं आपका मैन मेड भी। और आ जाता है आपका प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में भी अगर आप याद रखेंगे तो 4 पॉइंट है, प्लेट टेक्टोनिक इवेंट, वोल्केनो एरप्शन, एस्टेरॉइड, ओशियन वाटर प्रेशर। और जो मैन मेड में आ जाएगा तो रिवर डैम एंड आपका टनल, एटम बम, हाइड्रोजन बम एंड माइनिंग, इनसे भी आपका भूकंप आता है। देखिए अब हम बात करते हैं सिंपल से, जब भूकंप आता है तो जिस स्थान से पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, थोड़ा इधर बनाते हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जिस स्थान पर भूकंप आते हैं, मैंने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ये वाला पार्ट आ जाएगा लिथोस्फीयर, ये आ जाएगा आपका सिर्फ सा एस्थेनोस्फीयर। तो एस्थेनोस्फीयर वाले पार्ट से ही आपका भूकंप प्रभावित रहता है, और ये वाला लास्ट वाला हो जाएगा आपका सिंपल सा बैरिस्फीयर, या जिसे हम इधर बोलते हैं आपका स्थल मंडल सिंपल सा, और इसे हम बोलते हैं आपका दुर्बल मंडल, और इसे बोलते हैं बिल्कुल निचला मंडल। तो भूकंप यहां से प्रभावित होते हैं। तो या आप कह सकते हो पृथ्वी की जिस आंतरिक संरचना में जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसी को हम बोलते हैं आपका फोकस पॉइंट, उसी को हम बोलते हैं सिंपल सा फोकस पॉइंट कहते हैं आपका, या हिंदी में बोलते हैं आपका मूल बिंदु।
या इसी को हम बोल देते हैं आपका भूकंप बिंदु। यहां से भूकंप आपका क्या हो जाता है, पर्टिकुलर स्टार्ट हो जाता है। यहां से भूकंप क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर आपका स्टार्ट हो जाता है। और जिस स्थान पर पृथ्वी के क्रस्ट पर जिस स्थान पर सबसे पहली वेव्स आपकी महसूस होती हैं, यहां पर आपके इस वाले पॉइंट पे, तो इसी को हम बोलते हैं आपका सिंपल सा हमारा एपिसेंटर। एपिसेंटर पॉइंट। और ये वाला जो प्लेस हो जाएगा, आप याद रखेंगे, ये वाला जो हो जाएगा यही आपका होगा क्रस्ट वाला पॉइंट। तो यहां से याद रख लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, क्रस्ट वाला पॉइंट आपका। तो क्रस्ट की सतह पर जहां पर सबसे पहले भूकंप का महसूस किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं आपका हिंदी में अधिकेंद्र बिंदु आपका। तो ये आ जाएगा अधिकेंद्र बिंदु। और यहां से आपके भूकंपी तरंगे क्या हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। और भूकंपी तरंगे जब यहां से शुरू होती हैं तो वो अपना अलग अलग रूप लेकर चलती हैं। तो जैसे आपकी तरंग कौन सी चालू हो जाएगी भाई, प्राइमरी वेव्स। तो ये कुछ जिगजैग के रूप में आपके क्रस्ट तक आ जाती हैं आपकी। और जब ये जिगजैग के रूप में क्रस्ट तक आएंगी आपकी, तो आपसे पूछ लेता है अर्थक्वेक वेव कितने टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव। तो आप लगाएंगे भाई टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव, तो आप लगा देंगे 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव। ठीक है भाई, 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव। देखिए, फिर आपसे क्वेश्चन यहां से पूछता है कि जो 3 प्रकार की तरंगे हैं वो, तो ये तो प्राइमरी हो गई आपकी भाई। अगर हम बात करते हैं, ये वाली जो तरंग आई है इसी को हम बोलते हैं आपका पी वेव, या इसी को बोल देते हैं आपका प्राइमरी वेव। और जो दूसरी तरंग चलती है आपकी बिल्कुल आपके मूल बिंदु से, वो भी हल्की जिगजैग के रूप में चलती है आपकी, इसी को हम बोल देते हैं सिंपल सा आपका एस वेव, या हम बोलते हैं द्वितीय तरंगे, या बोलते हैं सेकेंडरी वेव। ठीक है भाई, या बोलते हैं हमारा सेकेंडरी वेव। फिर तीसरी आपकी वेव चलती है, वो बिल्कुल ही कैसी चलती है आपकी, जिगजैग के रूप में, बिल्कुल आड़ी टेढ़ी चलती है आपकी, इसी को हम बोल देते हैं आपका क्या भाई, आपका एल वेव, या हम बोलते हैं लव वेव। तो भूकंप के मूल बिंदु से कितने प्रकार की तरंगे आपके रिलीज होती हैं, तो आप कहेंगे 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं, तो आप ये कहेंगे भाई आपकी प्राइमरी वेव, आप ये कहेंगे। फिर दूसरे नंबर पे क्या होगी आपकी, तो आप ये कहेंगे भाई सेकेंडरी वेव। फिर आप ये कहेंगे कि आपकी लव वेव। तो भूकंपी तरंगे कितनी हो गई, 3 प्रकार की हो गई। या हम बोलेंगे आपका, इन्हें बोलते हैं हम प्राथमिक तरंग। इन्हें हम बोलेंगे क्या आपका, सिंपल सा प्राथमिक तरंगे। इन्हें हम बोलते हैं आपका द्वितीय तरंगे। और इन्हें हम बोलते हैं आपका धरातली तरंगे, या सरफेस वेव तरंगे, या लव वेव ही लिख देता है। देखिए, जब भूकंप आता है तो इस भूकंप के वायुमंडल में, भाई वायुमंडल तो यही तो होगा, इस भूकंप के वायुमंडल में आप ये कहेंगे ये भूकंप का वायुमंडल है भाई। तो इस भूकंप के वायुमंडल में कौन सी गैस बढ़ जाएगी, आपकी गैस बढ़ जाएगी रेडॉन गैस। तो यहां पर आप लिख देंगे कौन सी गैस बढ़ जाएगी, आपकी रेडॉन गैस। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है भूकंप आने पर भूकंप के वायुमंडल में कौन सी गैस बढ़ जाती है, तो हम लोग कहेंगे भाई कौन सी गैस बढ़ जाती है, रेडॉन गैस। ठीक है भाई। देखिए, अगर हम बात करते हैं, अब आपने पढ़ा होगा भाई फिजिकल मीडियम हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। जो भौतिक घटक होते हैं या फिजिकल माध्यम जो होते हैं आपके, मीडियम जो होते हैं आपके, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप ये कहेंगे
तीन प्रकार के होते हैं भाई। क्या होते हैं? सिंपल सा ठोस, और क्या होते हैं आपके भाई द्रव, और क्या होते हैं आपके गैस। तो अगर हमसे पूछता है जो प्राइमरी वेव होती है पी, एस और एल लिख लेता हूँ। प्राइमरी वेव होगी वो ठोस में भी चलेगी, द्रव में भी चलेगी और गैस में भी चलेगी। सेकेंडरी वेव भी आपकी क्या करेगी भाई, आपके सिंपल सा ठोस में भी चलेगी और आपके गैस में भी चलेगी। किस में नहीं चलेगी? सिंपल सा द्रव। अर्थात महासागरों में ये तरंग क्या होती है, वाटर क्या करता है, इसे एब्जॉर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ऐसे ही आपकी लव वेव भी आपके तीनों में चलेगी। ठीक है, तो यहां से हम याद कर लेंगे। अगले पेज पे देखते हैं आपका। देखिए ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया सिंपल सा, जहां से भूकंप स्टार्ट होता है इसी को हम बोलते हैं आपका फोकस पॉइंट। ठीक है भाई, और जिस स्थान पर भूकंप बिल्कुल आता है बिल्कुल सीधे 90 डिग्री पर, उसी को हम बोलते हैं आपका क्या, एपिसेंटर पॉइंट आपका। ठीक है, और ये हमारी क्या आ जाएंगी, फ्रंट अर्थक्वेक वेव आ जाएंगी, यानी कुछ महत्वपूर्ण आपकी तरंगे भी यहाँ से रिलीज होंगी आपकी। देखिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राइमरी जो तरंगे होती हैं जिन्हें बोलते हैं आपका प्राथमिक वेव, जो प्राथमिक तरंगे हैं ये किस में चलती हैं आपकी, ये तीनों माध्यम से होकर चलती हैं आपकी, से होकर चलती हैं। आप तीनों माध्यम आप ब्रैकेट में लिख देंगे भाई, कौन से आपके, ठोस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों माध्यम से होकर आपकी ये चल लेती है आपकी। अगर इनके वेग की हम बात करते हैं, स्पीड की, ठीक है, वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं, या हम इनकी गति की बात करते हैं आपका, तो इनकी जो गति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, 8 से और 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है आपकी। अब जब इतनी स्पीड से चलती हैं तो पृथ्वी के क्रस्ट पर सबसे पहले पहुंचती हैं। तो क्रस्ट पर, या क्रस्ट को ही हम हिंदी में बोलते हैं आपका भूपटल पर या पपड़ी पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंगे। तो क्रस्ट पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंगे कौन सी होंगी आपकी, तो सिंपल सा आप कहेंगे प्राथमिक तरंगे होंगी आपकी। कौन सी तरंगे होंगी आपकी, प्राथमिक तरंगे होंगी। और ये कैसे चलती हैं, बिल्कुल आप कहेंगे मूल बिंदु से या फोकस पॉइंट से एपिसेंटर की ओर, एपिसेंटर पॉइंट की ओर बिल्कुल कैसे चलती हैं आपकी, समकोण चलती हैं आपकी, मतलब 90 डिग्री पे आपकी चलती हैं बिल्कुल। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट यहां से आप लिखेंगे कि इन्हीं को हम बोलते हैं आपका क्या, साउंड वेव, या इन्हीं को हम बोलते हैं आपका सिंपल सा लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी इन्हीं को हम बोलते हैं आपका भाई ध्वनि तरंग, और इन्हीं को हम बोलते हैं आपका अनुदैर्घ्य तरंग। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लेता है प्राथमिक तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। प्राथमिक तरंगों को किन और नामों से जाना जाता है, तो अनुदैर्घ्य तरंग भी हम कहते हैं आपका। तो यहाँ से याद रखेंगे। देखिए, और ये इनकी स्पीड होती है ज़्यादा, तो ये ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होती है, मतलब नुकसान ज़्यादा आपका नहीं पहुँचाती। फिर हम बात करते हैं आपका सेकेंडरी वेव्स, यानी जिन्हें बोलते हैं आपका द्वितीयक तरंगे। ठीक है, द्वितीय तरंगे की स्पीड अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों माध्यम से होकर नहीं गुजरेगी, यानी द्रव माध्यम से होकर, द्रव माध्यम से होकर नहीं गुजरती हैं, और ये महासागरों में जो आपका सुनामी आता है, महासागरों में सुनामी आने का कारण भी बन जाती हैं। स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो इनकी स्पीड क्या है आपकी, तो जस्ट आप हाफ कर दीजिए। हाफ का मतलब स्पीड हम पढ़ते आए थे भाई 8 से 14 किलोमीटर, यहाँ आप कहेंगे 4 to 7 किलोमीटर प्रति सेकंड। और अगर इन तरंगों को हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ तरंग।
अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे, या इन्हीं को हम बोलते हैं सिंपल सा ट्रांसवर्स वेव, आपका वर्स वेव। और ये तरंगे प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा कम गतिशील व अधिक विनाशकारी होती हैं। अगली बात करते हैं लव तरंगे, या जिन्हें बोलते हैं आपका लव वेव। ये तरंगे भी आपके तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती हैं, तीनों माध्यम से होकर गुजरती हैं। तीनों माध्यम आपके कौन से हैं भाई? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इन तरंगों को हम बोलते हैं आपका स्पीड की, चलो पहले बात कर लेते हैं भाई। स्पीड इनकी आ जाएगी जस्ट उससे भी हाफ, तो 2 से लेकर 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड से आपकी चलती हैं। अगर इन तरंगों का नाम क्या है, तो इन तरंगों को ही हम बोलते हैं आपका क्या? सिंपल सा सरफेस वेव, या हमारा कहते हैं आपका सिंपल सा धरातलीय तरंग। इन्हीं तरंगों को हम बोलते हैं धरातलीय तरंग के अलावा भी हम क्या कहते हैं, यानी सरफेस वेव के अलावा हम जो कहते हैं तो बोलते हैं आपका जिग जैग, यानी आपकी बोलते हैं आड़ी टेढ़ी, या इन्हीं को बोलते हैं टेढ़ी मेढ़ी तरंगे कौन सी चलती हैं, तो ये। और ये तरंगे प्राथमिक यानी प्राइमरी और द्वितीयक यानी सेकेंडरी की अपेक्षा कम गतिशील व अधिक से अधिक विनाशकारी होती हैं। यानी आपकी अगर कोई बिल्डिंग एकदम गिर जाती है तो उन तरंगों में कौन सी तरंगे उत्तरदायी होंगी आपकी? तो सिंपल से आप कहेंगे भाई वहां पर आपकी लव वेव तरंगे उत्तरदायी होंगी। अब हम बात करते हैं भारत में। भारत में जो आपके सिस्मोग्राफ लगे हैं वो किन किन स्थानों पर लगे हैं आपके? तो सिस्मोग्राफ आपके लगे हैं, मैपिंग कर लेते हैं थोड़ा। मैपिंग के माध्यम से अगर हम देखते हैं भारत में सिस्मोग्राफ केंद्र कहाँ कहाँ आपके लगे हैं, तो सिस्मोग्राफ जो केंद्र लगे हैं आपके भारत में वो 5 स्थानों पर लगे हैं। वो 5 स्थान आपके आ जाएंगे भाई कौन कौन से? तो आ जाते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई? कलर थोड़ा चेंज करते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखेगा। व्हाइट कलर, चलो ब्लैक ही ले लेते हैं। तो आ जाता है सबसे पहला जो आपका है सिस्मोग्राफ केंद्र आ जाता है देहरादून। फिर आ जाता है देहरादून से जस्ट नीचे वाला पार्ट आपका क्या है भाई? दिल्ली। यहाँ आ जाएगा आपका क्या? कोलकाता। फिर आ जाता है यहाँ आपका क्या? सिंपल सा तो मुंबई। और यहाँ आ जाएगा आपका पुणे। तो भारत में सिस्मोग्राफ केंद्र जो लगे हैं वो कितने हैं? 5 हैं। आप ये कह सकते हैं जो 5 सिस्मोग्राफ केंद्र हैं आपके, तो 5 ही जगह आपके क्या लगे होंगे? रिक्टर स्केल लगे होंगे आपके। अब भारत में भी कितनी जगह रिक्टर स्केल लगे हैं, तो भी आप कहेंगे 5 जगह लगे हैं। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं आपका रिक्टर स्केल की। देखो रिक्टर स्केल जो इसकी खोज की गई है 1935 में की गई है। और किसने की है आपकी? तो एडवर्ड रिक्टर ने ही की है, या सर रिक्टर ने की है। जिसमें कुल खानों की संख्या कितनी होती है आपकी? 0 से लेकर
9 तक होती है। और इसका प्रत्येक एक खाना आपका पिछले खाने की अपेक्षा क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। यानी अगर आप ये कह सकते हो कि यहाँ 0 से लेकर 1 तक अगर भूकंप आया है, तो यहाँ अगर एक बिल्डिंग गिरी है तो यहाँ सीधे 10 बिल्डिंग, यहाँ सीधे 1000 थाउजेंड, सॉरी 100, और यहाँ सीधे 1000। यानी आपका ये कहोगे, आप ये जो तरंगे होंगी हमेशा किसके रेशियो में चलती हैं, तो आप ये कहेंगे ये 10 के रेशियो में चलती हैं हमेशा। ठीक है, ये 10 के रेशियो में हमेशा चलती हैं आपकी। तो यहाँ से हम याद रखेंगे कि 10 के रेशियो में चलती हैं। और साथ में हम ये याद रखेंगे सिंपल सा यहाँ कि हर एक इसका खाना, यानी आप कह सकते हो कि ये और एक ये और एक ये आपका। पहला तो क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाला जो होगा ये ही होगा आपका सिंपल अर्थक्वेक होगा, सिंपल अर्थक्वेक होगा। और ये क्या होगा, तो ये देन होगा आपका मीडियम। ठीक है, ये क्या होगा आपका देन मीडियम होगा आपका। और ये क्या होगा आपका डेंजर जोन। तो आप ये याद रखेंगे डेंजर जोन भी। और भारत में जो सबसे ज़्यादा भूकंप आया था 2026 जनवरी आप कह सकते हो 2002 में आपका। और कहाँ आया था आपका, डिस्ट्रिक्ट भुज। कितने का आया था, तो 7.4 का। तो भारत में सबसे तेज आने वाला भूकंप यही है। और भारत में भूकंपी जो पेटी है वो आपकी ये है भूकंपी पेटी, जिसे हम बोलते हैं आपका लद्दाख से लेकर और कहाँ तक फैली है आपकी पूरी, तो पूरी फैली आपकी अरुणाचल प्रदेश तक आपकी फैली है। ठीक है, तो ये हिमालय का तराई क्षेत्र भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अगली वीडियो में और भी बताएंगे अगले टॉपिक के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।